नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसानोमिक्स चैनल के ऊपर। दोस्तों, कोटक नियो एप्लीकेशन में अगर आईपीओ अप्लाई करना हो तो वो क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए इसके बारे में एक डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो सबसे पहले तो कोटक नियो में लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको दिखाई देगी। उसके बाद आपको इन्वेस्ट वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको स्टॉक इन्वेस्टमेंट इस सेक्शन के अंडर आईपीओ का यहाँ पे एक बटन दिखाई देगा। उस आईपीओ के ऊपर क्लिक करने के बाद आप रीडायरेक्ट हो जाते हो कोटक सिक्योरिटीज के वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि कोटक नियो कोटक सिक्योरिटीज का एक पार्ट है। तो वो कोटक सिक्योरिटीज के अंदर आपको आईपीओ अप्लाई करने का मौका देता है, यानी कि एप्लीकेशन से बाहर जाके आपको एक वेब पेज के ऊपर यहाँ पे रीडायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे आपका जो क्लाइंट कोड है वो यहाँ पे दिखाई देगा, और अगर पब्लिक इशू बॉन्ड्स जो है वो उसमें आपको अप्लाई करना है तो उसका भी यहाँ पे डिटेल जानकारी दिया जाता है। और आईपीओ अप्लाई करने के लिए करंट इक्विटी आईपीओस कौन से है उसकी लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे फिलहाल आप देख रहे हो कि पॉपुलर व्हीकल एंड सर्विसेज लिमिटेड का आईपीओ ओपन है, जिसकी ओपन डेट जो है वो 12 मार्च है और क्लोज डेट जो है वो 14 मार्च है। यानी कि आज 12 तारीख है, तो आज ही ये आईपीओ जो है वो ओपन हो गया है और 14 तारीख को इसका जो एप्लीकेशन लेने की प्रोसेस है वो बंद हो जाएगी। याद रखिएगा, आईपीओ को अगर आपको अप्लाई करना है तो 10 बजे के बाद, सुबह 10 बजे के बाद से लेके शाम के 5 बजे तक ये टाइमिंग में आपको अप्लाई करना होता है। तो मार्केट की तरह नहीं है कि 9:30 बजे अप्लाई करूंगा, 9:15 बजे अप्लाई करूंगा, नहीं होगा अप्लाई। 10 से लेके 5 बजे तक ही टाइमिंग आपकी होती है। अब एक्शन में ये जो बाय का एक्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक और नए पेज के ऊपर आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। तो यहाँ पे आपको क्या क्या सारी चीजें देखने के लिए मिलती है। सिलेक्ट आईपीओ, कौन सा आईपीओ वो यहाँ पे आपको नाम दिखाई देगा। पेमेंट थ्रू कैसे करना चाहते हो, आप पेमेंट कैसे करना चाहते हो, यूपीआई का ही ऑप्शन है और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज आपको एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। उसके बाद आप बिड कैटेगरी कौन सी लेना चाहते हो, आप रिटेल ट्रेडर हो, यानी कि मेरी तरह आप रिटेल ट्रेडर हो, 2 लाख से कम में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप रिटेल ट्रेडर हो। एचएनआई ट्रेडर कौन होते हैं, जो लोग 2 लाख रुपए से ज्यादा एक टाइम पे इन्वेस्टमेंट करते हैं आईपीओ में, वो एचएनआई होते हैं। और उसके बाद आते हैं एम्प्लॉइज यानी कि इस कंपनी के अगर आप एम्प्लॉय हो तो एम्प्लॉय का कोटा आपके लिए अलग से दिया गया है। कुछ कंपनियां जो होती है वो एम्प्लॉय के लिए अलग से कोटा देती है, तो उनके मिलने के चांसेस होते हैं। अगर आप एम्प्लॉय हो तो ही उस कोटे से अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आपको हमेशा रिटेल कैटेगरी से ही अप्लाई करना है अगर आप 1 या 2 लॉट अप्लाई करना चाहते हो तो। अब उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि इशू ओपन कब हो रहा है, क्लोज कब हो रहा है, और रिविजन ऑफ बिड टिल, मतलब जो भी रिविजन होगा बिड्स का वो 14 तारीख का सुबह तक ही आपको यहाँ पे हो जाएगा। अब जो आईपीओ है उसकी जानकारी आपको यहाँ पे दी जाती है कि मिनिमम क्वांटिटी आप कितनी बाय कर सकते हो, मैक्सिमम क्वांटिटी आप कितनी बाय कर सकते हो, क्वांटिटी मल्टीपल, यानी कि 50 का एक लॉट है तो आपको 50 के मल्टीपल में ही क्वांटिटी बाय करनी होगी। मैक्सिमम प्राइस क्या है, मिनिमम प्राइस क्या है, ये प्राइस बैंड आपको यहाँ पे पता चलता है कि 280 रुपए से लेके 295 तक ही मैं ऑर्डर बिड जो है वो प्लेस कर सकता हूँ। अब उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको आपका यूपीआई आईडी एंटर करना पड़ेगा। ये यूपीआई आईडी फोन पे का हो सकता है, जीपे का हो सकता है, पेटीएम का हो सकता है, या फिर भीम यूपीआई का हो सकता है। जो भी आप यूपीआई रेगुलर यूज करते हो ट्रांजैक्शन के लिए, वो यूपीआई आईडी आपको यहाँ पे एंटर करना है। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ मेरा यूपीआई आईडी, जो कि आपको हाइड होगा यहाँ पे, तो मैंने फोन नंबर एंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका बैंक होगा वो आपको सिलेक्ट करना है। अगर कोई बैंक नहीं है, फोन पे यूज कर रहा है, तो उसके लिए वाईबीएल का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो ये मेरा यूपीआई आईडी हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस आगे है, बिड आपको लगानी है। आप 3 बिड्स लगा सकते हो, 3 बिड्स के ऑप्शन आपको अवेलेबल है यहाँ पे। तो ऑप्शन 1 है, यहाँ पे बिड क्वांटिटी आप लगा सकते हो। बिड ऑप्शन चेंज करने का यहाँ पे कोई मौका नहीं दिया गया है, तो शायद आपको एक ही बिड यहाँ पे लगा सकते हो, लेकिन 2 तो यहाँ पे लगा सकते हो। ये देखिए, ये बिड कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी अप्लाई करो आप आईपीओ, बिड कट ऑफ प्राइस, जो भी प्राइस पे कट ऑफ होगा वो मेरा प्राइस होगा, ऐसा आप यहाँ पे पहले ही बोल दो। ऑप्शन 1 क्वांटिटी आप यहाँ पे डाल दोगे, तो बिड कट ऑफ प्राइस करोगे तो ये एडिट करने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन आप अगर सिलेक्ट करना चाहते हो ऑप्शन 1 या 2, तो आपको यहाँ पे मौका मिल जाता है जो ऑर्डर है वो प्लेस करने का। तो यहाँ पे आप क्वांटिटी एंटर कर दो, 50 क्वांटिटी एंटर कर दो, और जो भी प्राइस है 280 से लेके 295 के बीच वाला प्राइस आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो आपने एक ऑर्डर लगा दिया 285 पे, तो यहाँ पे आपका
जो है वो 285 का ऑर्डर लग गया। मैक्सिमम अमाउंट कितना होगा वो आपको 14,250 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे आपको छोटी सी टिप देना चाहता हूँ, आप हमेशा ये बिड एट कट ऑफ प्राइस ही सिलेक्ट करें और उसके बाद ही एंटर करें। उसके बाद ये जो टर्म्स एंड कंडीशन का जो आपको यहाँ पे बॉक्स दिखाई दे रहा है इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करते हो, आपके फोन पे के ऊपर या फिर जो भी यूपीआई आईडी दिया है जिस भी एप्लीकेशन का, उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन आएगा। उस नोटिफिकेशन आपको ओपन करना है और उसमें पिन एंटर करना है। जो भी आपका ट्रांजैक्शन का पिन होता है, फोन पे का, जी पे का, पेटीएम का या फिर यूपीआई जो भी आप यूज करते हो, भीम यूपीआई यूज करते हो तो वो जो पिन होता है वो एंटर करना है। उसके बाद ही पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है और आपकी ऑर्डर प्लेस हो जाती है। उसके बाद क्या होगा, आपका पैसा जो होगा, ये जो 14,750 रुपये मैक्सिमम अमाउंट है, क्योंकि कट ऑफ प्राइस मैक्सिमम प्राइस पे होती है, तो ये जो अमाउंट है ये ब्लॉक हो जाएगा। ये आप इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता। तो अलॉटमेंट के बाद अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो ये 50 क्वांटिटी शेयर्स जो है, 50 क्वांटिटी जो है शेयर्स के, वो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, यानी कि कोटक नियो के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो ये जो ब्लॉक हो गए हैं 14,750 रुपये, ये फ्री हो जाएंगे और आप इससे फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अलॉटमेंट डेट तक वेट करना पड़ेगा और अलॉटमेंट अगर नहीं मिलता है तो उसके दूसरे दिन रिफंड इनिशिएट किया जाता है। रिफंड मतलब ये ब्लॉक अमाउंट अनफ्रीज की जाती है और आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको एंड प्रोसेस नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं ये अप्लाई नहीं करना चाहता हूं आईपीओ, लेकिन प्लेस ऑर्डर करने के लिए आपको ये सारी जो प्रोसेस है वो फॉलो करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका जो आईपीओ है उसका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। एक बार ऑर्डर प्लेस हो गया तो अलॉटमेंट डेट की वेट करो। अगर अलॉटमेंट मिलता है तो आपको आईपीओ लग गया है, आईपीओ की लॉटरी लग गई है, ऐसा आप कह सकते हो। अगर नहीं मिला तो पैसे वापस आ जाएंगे जितने आपने भरे हैं। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि आईपीओ अप्लाई करने के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज या ब्रोकरेज है क्या? तो नहीं है। आईपीओ अप्लाई करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज या ब्रोकरेज नहीं देना पड़ता है। आईपीओ अगर आपको लग जाता है, आपको शेयर्स मिल जाते हैं, तो वहां पे उसके बाद से आपको ब्रोकरेज चार्जेस लगना चालू हो जाएंगे। अगर आप उसमें से 50% क्वांटिटी बेचते हो तो सेलिंग का जो ब्रोकरेज होगा वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर आप कोई और स्टॉक या फिर से वही स्टॉक बाय करते हो तो आपको ब्रोकरेज यहाँ पे लगना चालू होता है। लेकिन जो फीस होती है आईपीओ एप्लीकेशन की वो कोई भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। तो ये है पूरा प्रोसेस आईपीओ अप्लाई करने का कोटक नियो एप्लीकेशन में। आई होप आपको पूरी जानकारी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल पे अगर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।